हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करूंगा और आज आपके लिए लेकर आया हूँ मार्केटिंग मैनेजमेंट की ऑन डिमांड वीडियो। देखिए मेरे पास जो है 3 मैसेज आ चुके हैं। एक बच्चे ने बोला है मेरा टॉपिक है शूज़ का, एक बच्चे ने बोला है मेरा टॉपिक है शर्ट का, एक बच्चे ने बोला है मेरा टॉपिक है फ्ला-फ्ला मीन्स मैं देखता हूँ क्या हो सकता है क्योंकि मैंने यहाँ ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो वही टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और ये भी कहूँगा रिस्ट वॉच एंड देन एक शैम्पू भी है। तो शूज, शैम्पू एंड रिस्ट वॉच ये सारे के सारे यही डिस्कस करूंगा। लेकिन एक बात बताने वाला हूं आपको बच्चों कि यहाँ पर जो भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये पहले ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। मैनेजमेंट के यानी मार्केटिंग के क्वेश्चंस तो सेम रहने वाले हैं, उनमें कहीं भी कुछ वेरिएशन नहीं आएगा। आप ये मत सोचिएगा आपका टीचर जो है कुछ हटके पूछेगा, नहीं। जो उसमें ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है, मार्केटिंग के जो रूल्स है, मार्केटिंग मिक्स है, वो सारा का सारा एज इट इज है। लेकिन जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको जरूर डिस्कस करूंगा। ये कुछ एक कमेंट्स मैं ऑलरेडी पहले वाली वीडियो में दिखा चुका हूं। जैसे कुछ एक बच्चों के अच्छे कमेंट्स आते हैं, मैं उन कमेंट्स को यहाँ हाईलाइट करता हूं। अगर आप भी चाहते हैं आपका नाम शाउट आउट करूं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे अच्छे से कमेंट दीजिए ताकि मैं उनको हाईलाइट कर सकूं आपके लिए। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चंस हैं जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए थे कि मार्केटिंग क्या है, ये सेलिंग से कैसे डिफरेंट है, एक्सप्लेनेशन या बतानी है। 4 पीस क्या होते हैं मार्केटिंग मिक्स के, व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशन, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, what are the stages in the product life cycle, explain different pricing strategies and what is branding, why it is it important, and what are the different channels of distribution, explain the role of advertising in marketing, what is sales promotion, give examples, what is the place or physical distribution mix as an element of marketing mix, or what is meant by promotion mix, what is meant by the term price mix as an element of marketing mix। यानी ये मैंने नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस आपके साथ सिर्फ इसलिए डिस्कस किए हैं और ये भी आंसर किए हैं। आप चाहें तो इस वीडियो में तो मैं देखो वो डिस्कस नहीं करूंगा, इसमें सिर्फ वही डिस्कस करने वाला हूं जो आपने मांगा है। तो मैं वो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, देखिए जैसे मेरी स्लाइड्स हैं तो ये मैंने आंसर के साथ आपके यहाँ दे रखे हैं सारे के सारे। आप चाहो तो इसी से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं 2-2 3-3 सेकंड का जो है बीच में गैप दे देता हूं ताकि आपको दूसरी वीडियो ढूंढने की जरूरत ना पड़े। फिर भी कुछ रह जाएगा तो आप दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। एटलीस्ट मैं 2 सेकंड 3 सेकंड का उस साइड में हूँ क्योंकि बच्चों का ये भी रहता है कि मैं स्क्रीन बहुत कम छोड़ता हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जब से इस बोर्ड की मुझे हेल्प मिली है तो थिंग्स आर बिकम वेरी इजियर। कुछ अब यहाँ पर ही मैंने कर दिया, ठीक है। ये 20 के 20 क्वेश्चन है जो मैंने आपको बोला, ये मैंने डिस्कस कर दिए। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, ये भी आप चाहें तो ले सकते हैं बिकॉज ये उस पहले वाली वीडियो से डिफरेंट होंगे। और यस ऑफ कोर्स ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो अब देखते हैं रिस्ट वॉच। जैसे आपने ऑन डिमांड बोला कि मुझे बताइए रिस्ट वॉच क्या है, तो देखिए मुझे लगता है जो रिस्ट वॉच को लेकर क्वेश्चंस बन सकते हैं वो ये हो सकते हैं कि व्हाट इज अ रिस्ट वॉच। आप कहेंगे ये कैसा क्वेश्चन है, तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि ना ये मत सोचिएगा कि जो टीचर आपका यानी एक्सटर्नल आपका एग्जाम लेने आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके मन में ये इंटेंशन है कि आपको ह्यूमिलिएट करना है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग किसी भी बच्चे को मतलब ऐसा नहीं चाहते कि उसके बहुत वो करे। हाँ, लेकिन आपकी नॉलेज तो चेक करने का राइट है उन्हें। तो इन केस यू हैव रिटन द टॉपिक लाइक दिस रिस्ट वॉच, तो पहले तो आपसे क्वेश्चन यही पूछेंगे कि आपने ये टॉपिक क्यों लिखा है, व्हाई हैव यू टेकन दिस टॉपिक इन योर, व्हाई यू हैव रिटन दिस टॉपिक इन योर फाइल। तो इसमें आप सिंपल आंसर ये दे सकते हैं बिकॉज इट वाज गिवन टू मी बाय माय टीचर और आई लाइक रिस्ट वॉच। तो वो रिस्ट वॉच फिर क्यों लाइक करते हैं, मैंने उसके कुछ एक स्पेसिफिक रीजन दिए। जैसे एक रिस्ट वॉच क्या होती है, मैं आंसर थोड़ा नहीं बोलूंगा ताकि आपको क्वेश्चंस का ही पता लग जाए कि ऐसा होगा, आंसर ऑलरेडी गिवन है। ऐसी है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए मैकेनिकल रिस्ट वॉच, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि देखिए ये बहुत कम लोगों को पता होता है। फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चंस फाइंड आउट किए। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्ट वॉच मूवमेंट्स, तो ऐसे ही एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल वॉचेस। अब देखिए एनालॉग और डिजिटल वॉचेस बहुत रेयर बच्चों को पता होती है। व्हाट इज द वाटर रेजिस्टेंस इन ए वॉच, हम कहें कि क्या ये वाटर रेजिस्टेंस है तो वो उसका रीजन बताना है फिर, या क्यों है। तो व्हाट इज ए शॉक रेजिस्टेंस, एक वाटर रेजिस्टेंस है, एक शॉक रेजिस्टेंस होती है। एंड व्हाट इज ए क्रोनोग्राफ, क्रोनोग्राफ क्या होती है, तो ए वॉच विद ए स्टॉप वॉच फंक्शन जो है उसे क्रोनोग्राफ कहा जाता है। ऐसे नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है इसी में, व्हाट इज ए जीएमटी वॉच। अब देखिए मेरे पास टाइम तो बहुत कम था बिकॉज जब से मुझे ये मैसेज मिला कि सर आई वांट दिस और मैं जस्ट कंपाइल कर ही चुका था, ऑल ऑफ ए सडन आई गॉट अनदर मैसेज दैट माय टॉपिक इज शूज।
तो वो भी मुझे इसमें ऐड ऑन करना पड़ा। जीएमटी वॉच क्या होती है? व्हेन वर रिस्ट वॉच इज फर्स्ट इन्वेंटेड, तो 16th सेंचुरी में आया। विच आर सम फेमस वॉच ब्रांड्स, आपको पता ही होगा वैसे, इसके अलावा भी आप देख सकते हैं। और व्हाट आर सम करंट ट्रेंड्स, आप कहेंगे इसमें इंडियन तो कोई बहुत रेयर ही दिख रही है, होगी नहीं, तो स्मार्ट वॉचेस है। इसके अलावा व्हाट मटेरियल्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर वॉच केसेस, तो स्टेनलेस स्टील भी होता है, गोल्ड और टाइटेनियम और सेरेमिक भी होता है। व्हाट मटेरियल्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर वॉच स्ट्रैप्स, तो स्ट्रैप्स कैसे होते हैं? लेदर के, मेटल के, रबर के या फिर फैब्रिक के। तो मुझे जो लगता है कि बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए हो सकते हैं रिस्ट वॉच के, वो ये हैं। ब्रांड्स भी इसमें आ गए। अब इसमें अगर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो आप देखिए मार्केटिंग के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। ऐसी इसमें जो नेक्स्ट मेरा है वो क्या है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो है इसी में अभी कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग में पड़े हैं। व्हाट इज होरोलॉजी, तो होरोलॉजी क्या है? ये देखिए, ये आप बहुत रेयर बच्चों को पता होती है होरोलॉजी, इनफैक्ट ये कहूंगा पता ही नहीं होगी। How do you care for a wristwatch and what factors should you consider when buying a watch? आप जब बाय करोगे वॉच को तो क्या पर्पस, क्या देखे, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए ड्रेस वॉच एंड स्पोर्ट्स वॉच, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस भी आपको कर लेना है, ठीक है। और आप कम से कम वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हो सके तो एक अच्छा सा कमेंट दीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है, यहाँ पर है शैम्पू। अगर आपने शैम्पू का टॉपिक किया है तो शैम्पू से रिलेटेड क्या हो गया, जैसे एक शैम्पू होता क्या है, तो नो डाउट आपको पता है, लेकिन उसकी डेफिनेशन बहुत कम बच्चों को पता होती है। A hair care product used to cleanse the scalp and hair of dirt, oil and product buildup. As what are the main ingredients in shampoo? How does shampoo work? And what are the different types of shampoo based on hair type? And what are the differences between 2-in-1 shampoos and regular shampoos? तो ये देखिए 2-in-1 और रेगुलर शैम्पूस, ये उसका डिफरेंस भी है। ये बहुत रेयर होता है जो बच्चों को पता होता है, लेकिन अगर एक्सटर्नल आपसे चाहे तो ऐसे टिपिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो हाउ मच शैम्पू शुड बी यूज्ड, कितने शैम्पू आपने यूज करने हैं, स्मॉल अमाउंट होगा। हाउ ऑफन शुड यू शैम्पू योर हेयर, यानी आपको ये कितनी बार आप करते हैं अपने बालों को, वो भी बताना है। वो आपसे वैसे प्रैक्टिकली पूछ लेंगे। मीन्स हाउ शुड शैम्पू बी अप्लाइड, और कैन शैम्पू कोज एनी साइड इफेक्ट, तो येस ऑफ कोर्स, इसमें तो येस ही बोलोगे। सो व्हाट आर सम सेफ्टी प्रिकॉशंस टू टेक व्हेन यूजिंग शैम्पू, तो क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शैम्पू एंड कंडीशनर, तो ये देखिए ये वाला शैम्पू और कंडीशनर में क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा सा आपको टेक्निकल क्वेश्चन लगा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम factors to consider when choosing a shampoo and how does environment affect the choice of shampoo। तो अब देखते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या है, वो है शूज के लिए। जैसे अभी रिसेंट में आई गॉट अ मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप की माय टॉपिक इज शूज, तो शूज के लिए मुझे लगा ये क्वेश्चंस वैसे आपको पता होने चाहिए। देखो आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर क्या पूछेगा मैं आपको बता चुका हूँ। फ्री होल्ड हैं वो, मीन्स मालिक हैं उस दिन एक्सटर्नल एग्जामिनर, टीचर हैं, रब हैं, भगवान हैं। They may ask you any questions. I know it's very typical to compare the teacher with God, but उस दिन का मैं बोल रहा हूँ कि उस टाइम वो कुछ भी पूछ सकते हैं। वो जरूरी नहीं है आपसे ये क्वेश्चन पूछे, वो जरूरी नहीं है कि आपसे आपकी फाइल को रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। हो सकता है आपसे सिंपल पूछ लें, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट, आप कहेंगे ये क्या है, मैंने तो नहीं लिखा, बट पूछा जा सकता है। एनीवे शूज का देखिए क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ शूज हो गया, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ शूज। सेकंड मेरा क्वेश्चन देखिए इसमें कंपोनेंट वाला है ये। ऐसे ही व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शू लास्ट, ठीक है। इसके बाद है हम कहेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शूज बेस्ड ऑन देयर पर्पस, व्हाट आर सम कॉमन मटेरियल्स यूज्ड फॉर शू अपर्स, एंड व्हाट आर सम कॉमन मटेरियल्स यूज्ड फॉर शू सोल्स, एंड व्हाट आर द मेन स्टेजेस इन शू मैन्युफैक्चरिंग। क्या क्या स्टेजेस हो सकती हैं शू मैन्युफैक्चरिंग की, वो भी हमें बतानी है। इसके बाद है मेरा व्हाट इज द रोल ऑफ ए शू डिजाइन इन एन इंडस्ट्री। ये देखिए आपके शूज को लेकर ही है, कुछ फाइल में आपने क्वेश्चन जरूर लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने उनको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दिया जिन बच्चों ने फाइल शेयर की है उससे थोड़ा सा। और ऐसे ही व्हाट आर सम की कंसीडरेशन फॉर शू डिजाइनर्स, कंफर्ट होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, स्टाइल है, ट्रेंड है, टारगेट ऑडियंस है, और हाउ डू शूज अफेक्ट फुट हेल्थ, एंड व्हाट आर सम फीचर्स ऑफ ए गुड क्वालिटी शूज। एक अच्छे शूज की क्या क्वालिटी है, एंड व्हाट आर सम करंट ट्रेंड इन शू डिजाइंस।
तो शू डिजाइन में क्या है, देखिए सस्टेनेबल मटेरियल है, मिनिमलिस्ट डिजाइन है, एथलेटिक इंस्पायर्ड स्टाइल्स, पर्सनलाइज, ये सब चीजें हैं। तो वहां तो आपका कॉन्फिडेंस ही टीचर ने देखना है। वो चाहे आपको छोटे से क्वेश्चन पे भी, वो आपसे ऑल ऑफ ए सडन पूछ सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ शूज यू आर वियरिंग नाउ। आप कहेंगे स्कूल शूज, बट द टीचर से कि मैं तो काइंड पूछ रहा हूँ आपसे, ये तो नहीं पूछ रहा ना कि आपने स्कूल शूज पहने हैं, उसकी प्रोडक्ट क्यों बताइए। तो ये कुछ एक और क्वेश्चंस हैं, 1 और 2 क्वेश्चंस हैं। सो विद दीज आई एम जस्ट गोइंग टू स्टॉप दिस वीडियो, बट आई वुड लाइक टू से कि आप अपना वाइवा अच्छे से दीजिएगा, कॉन्फिडेंस के साथ दीजिएगा, नो नीड टू वरी, और बताइएगा जरूर कैसा रहा। गुड लक, हैव वेरी नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।